मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावी नतीजे देखकर भड़के सीजेआई चंद्रचूड़, दोबारा होंगे चुनाव। ईवीएम हैकिंग से लेकर 20,000 फर्जी ईवीएम पकड़ी गई, भड़के सीजेआई, फंस गई मोदी सरकार। लगातार ये खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद से मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच खबर निकलकर सामने आई है, दावा किया जा रहा है कि सीजेआई चंद्रचूड़ भी इन नतीजों से खुश नहीं है और एमपी और राजस्थान में एक बार फिर से चुनाव होने वाला है। तो फिलहाल सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा है, क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इस दावे में कितनी सच्चाई है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ और मोदी सरकार में चुनाव आयोग को लेकर किस बात की खटपट है, फटाफट से बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप खबर देखिए एबीपी की। देखिए, इस खबर में लिखा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से सीजेआई को हटाने का बिल लेकर आई सरकार। तो मोदी सरकार जैसे ये बिल लेकर आई थी, उसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ और मोदी सरकार में ठन गई। आपको बता दें, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसला सुनाया कि जो चुनाव आयुक्त है, जो चुनाव आयोग का मुख्य होता है, उसकी नियुक्ति के पैनल में सीजेआई शामिल होगा, प्रधानमंत्री शामिल होगा और विपक्ष का नेता शामिल होगा। लेकिन जैसे ही ये फैसला सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से सुनाया गया, वैसे ही मोदी सरकार आनन फानन में एक बिल लेकर आई और विधेयक पेश कर दिया गया। और विधेयक में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में आखिर सीजेआई की जरूरत ही क्या है। अगर आप इतने ही पाक साफ हैं, तो अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में सीजेआई शामिल हो जाएगा तो इससे दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। फिलहाल अगर आपको ये मामला नहीं पता है तो ये भी फटाफट से बताती हूँ। खबर आप देखिए द हिंदू की। देखिए, इसमें लिखा है कि चुनाव आयुक्तों के चयन के पैनल से सीजेआई को हटाने के लिए विधेयक पेश कर दिया गया। एक तरफ चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया, वहीं दूसरी तरफ आनन फानन में विधेयक निकलकर सामने आया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या फैसला सुनाया वो भी सुनिए। देखिए, खबर में आगे लिखा है कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि चयन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और सीजेआई शामिल होने चाहिए। अदालत ने कहा था कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता है। जैसे ही अदालत ने यह कहा, वैसे ही संसद में कानून बनाने के लिए विधेयक निकलकर सामने आ गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है, अगर इस पैनल में एक विपक्ष का नेता, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होगा तो जाहिर सी बात है जिसकी भी सरकार होगी उसका पल्ला भारी होगा। क्योंकि केंद्रीय मंत्री किसका होगा? मोदी सरकार का होगा। प्रधानमंत्री तो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही है और इसके बरक्स एक विपक्ष का नेता होगा। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ ने बैलेंस किया कि इसमें सीजेआई भी शामिल हो जाए, लेकिन सीजेआई के शामिल होने से मोदी सरकार को बड़ी दिक्कत है। जैसे ये विधेयक निकलकर सामने आया, वैसे ही मोदी सरकार की नीयत पर कई सवाल खड़े हुए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पहला मामला नहीं है। चुनाव आयोग को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ पहले भी कई बार सख्त टिप्पणी कर चुके हैं। देश का चीफ जस्टिस अगर चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी करे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ना चुनाव आयोग इस पर कोई विचार करता है और ना ही मोदी सरकार। ऐसा लगता है चुनाव आयोग को तो कथित शर्म आना ही बंद हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कमेंट करता है, ना उस पर कोई जवाब देते हैं और ना ही कोई सुधार निकलकर सामने आता है। फिलहाल चीफ जस्टिस ने क्या कहा था वो भी दिखाती हूँ। देखिए, आप खबर में लिखा है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से पूछा, जितनी जल्दबाजी आजम खान के मामले में दिखाई गई, क्या इतनी ही जल्दबाजी सभी मामलों में होती है? तो अगर कोई विपक्ष का नेता होता है तो चुनाव आयोग कैसे एक्टिव होता है आप जानते हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से ये ज्यादा देखने को मिलता है। विपक्ष के नेता बेचारे चिल्लाते रहते हैं कि कूड़े में ईवीएम है, ईवीएम हैक हो रही है, बूथ कैप्चर हो रहा है, ट्रकों में भर के ईवीएम जा रही है। चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता। अगर विपक्ष का नेता कोई बयान दे देता है तो चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी का कोई नेता होता है तो चुनाव आयोग को सांप सूंघ जाता है। इसी पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि जिस तरीके से आपने सपा नेता आजम खान के मामले में तुरंत में
फैसला सुनाया है, यही फैसला आप दूसरे नेताओं के लिए क्यों नहीं लेते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। फिलहाल अभी हाल ही में आपने देखा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में अमित शाह मंच से खड़े होकर चिल्लाते रहे कि 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनाइए और रामलला के मुफ्त में दर्शन पाइए। अब धर्म के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसलिए कोई संज्ञान नहीं लिया क्योंकि ये बयान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया था। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग कथित कितना निकम्मा हो चुका है, यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इटसेल्फ कोई संज्ञान नहीं लिया। और तो और उद्धव ठाकरे ने पत्र भी लिखा, तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया। और तो और इस पत्र का जवाब तक नहीं दिया गया। ये हाल हो चुका है चुनाव आयोग का। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया, जब बाला साहब ठाकरे ने बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा था तब तो उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई थी। अब अमित शाह इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्योंकि धार्मिक नाम पर वोट नहीं मांगे जाते हैं क्या? बीजेपी के नेताओं के लिए चुनाव आयोग ने दूसरे नियम कायदे कानून बना दिए हैं। तो चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल हैं। कई बार नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया, लेकिन चुनाव आयोग ने ना कोई जवाब दिया है और ये किसकी सरपरस्ती में जवाब नहीं दे रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में जैसे खेला हुआ, आप जानते हैं रातों रात विधायकों को लेकर शिंदे उड़नछू हो गए, किस तरीके से राज्यपाल ने इंटरवीन किया, किस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहेव किया, कैसे इस्तीफा दिया गया, इस पर भी सीजीआई चंद्रचूड़ कह चुके हैं अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरीके के बयान निकलकर सामने आए सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग अपने आप में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार में क्या करता रहा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये सोशल मीडिया पर तैर रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव दोबारा होने वाले हैं। 20,000 ईवीएम पकड़ी गई है, फर्जी ईवीएम पकड़ी गई है और सीजीआई चंद्रचूड़ भड़क गए हैं। अब ये चुनाव दोबारा होने वाले हैं। आप देख सकते हैं, इसको खबर को बनाया भी गया है और लिखा भी है कि राजस्थान व एमपी में दोबारा होगा चुनाव। चुनाव आयोग पर भड़के सीजीआई ने लिया एक्शन। अभी 20,000 ईवीएम फर्जी पकड़ाए, परिणाम रद्द हो चुके हैं। तो ये जो खबर निकलकर सामने आई है ये फेक है। जी हाँ, सही सुना आपने, फेक है। मैं आपको बता दूं कि सीजीआई चंद्रचूड़ और चुनाव आयोग और मोदी सरकार के बीच खटपट तो चल रही है। खबरें तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन इन सब के बीच ये जो खबर निकलकर सामने आई है, ये जो खबर वायरल की जा रही है कि राजस्थान और एमपी में फिर से चुनाव होने वाला है, ये खबर पूरी तरीके से फेक है। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि ईवीएम में धांधली की, बूथ कैप्चरिंग की वीडियो भी हैं, खबरें भी हैं, लेकिन इस पर अभी कोई सीजीआई चंद्रचूड़ ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जो कि इस खबर में दावा किया जा रहा है। बता दें कि इसका फैक्ट चेक किया गया है और पीआईबी ने लिखा भी है कि एसएम हेडलाइंस नामक यूट्यूब चैनल के वीडियो में दावा किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की वजह से चुनाव आयोग पर भड़के मुख्य न्यायाधीश अब राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में दोबारा होंगे चुनाव। तो ये एक फर्जी पोस्ट है, फर्जी खबर है और फर्जी वीडियो है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। एक और खबर भी निकलकर सामने आ रही है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, इसमें लिखा है, भारतीय जनता पार्टी का एक नोट बनाया गया है, प्रेस नोट, और इसमें लिखा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के वो बनने वाले हैं महंत बालकनाथ योगी, उप मुख्यमंत्री बनेंगे किरोड़ी लाल मीणा और दूसरी उप मुख्यमंत्री बनेंगी दिया कुमारी। तो ये भी खबर फेक है। खबरें फेक भी निकलकर सामने आ रही हैं। फैक्ट चेक करने की जरूरत है, सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या फेक है और क्या असल है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये खबरें निकलकर कहां से सामने आई, जहां पर चंद्रचूड़ के एक्शन की बात की जा रही है। क्योंकि चंद्रचूड़ एक्शन ले, चंद्रचूड़ इंटरवीन करे, सीजीआई इंटरवीन करे, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले, 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव हो, सवाल कई हैं, लेकिन इन पर अभी किसी तरह का कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया है, एक्शन निकलकर सामने नहीं आया है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।